हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कार्तिक मास में दीप दान करने से स्त्री एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्मों का नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्राविड़ देश में युद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पुत्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसे संग दोष से पति की आयु क्षीण हो कर वह मृत्यु को प्राप्त कर दी। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणा कार्य में लगी रहती थी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र और न तो कोई भाई, और सदैव में शिक्षा की प्राप्ति न होने के ग्रह कारण को ही करती थी। तीर्थ यात्रा से सभी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसके मंदिर आदि में जाकर कथा प्राचीन ही सुनी थी। एक दिन कृष नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया और ब्राह्मणी से निश्चय कार्यों के लिप्त देखकर उसे पूछा, हे मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान से सुन। यह शरीर के पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चय है। यदि तू इस अनित्य शरीर से मित्र मानती है तो अपने मन में बिठा ले। इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु चिंतन कर और वही की लीला कथा को आदरपूर्वक सुनो। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दें और विष्णु भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करें। यह व्रत विधि और विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए योग्य है। इससे समस्त पापों एवं दरिद्रताओं का नाश होता है। तू मेरी बात मान कर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुश ब्राह्मण चला गया और उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसे पूरे माह प्रातःकाल सूर्य काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में आ गई। अतः समय अनुसार वह मुक्ति से भी प्राप्ति हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक में तत्पर होकर दीपदान में इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।